शूर्पणखा जंगल में प्रवेश करती है और राम और सीता जी को देखती है। श्री राम और सीता जी आपस में बातें कर रहे होते हैं। वह राम के सौंदर्य पर मोहित हो जाती है और उनके पास अपना रूप बदल कर जाती है। वो श्री राम जी से कहती है, हे सुंदर युवक, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? पहले तो तुम्हें कभी यहाँ देखा नहीं। तुम कहाँ से आए हो? हम राजा दशरथ के पुत्र हैं। मैं राम हूँ और वो मेरे भाई लक्ष्मण है, और ये मेरी पत्नी सीता है। हम वनवास में हैं। शूर्पणखा राम के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाती है और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। हे राम, तुम इतने सुंदर और वीर हो, मुझसे विवाह कर लो। मैं संसार में सबसे बलशाली और पराक्रमी असुर राज राजा रावण की बहन हूँ। हे सुंदरी, मैं पहले से ही विवाहित हूँ और मैंने एक पत्नीव्रत धर्म का पालन करने का प्रण लिया है, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तुम चाहो तो मेरे भ्राता लक्ष्मण के पास अपने विवाह का प्रस्ताव ले जा सकती हो। वो भी बहुत रूपवान और बलशाली है। शूर्पणखा राम जी की बातों से निराश होकर लक्ष्मण के पास जाती है और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। हे लक्ष्मण, तुम मुझसे विवाह करो। मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए उपयुक्त पति नहीं हूँ। मेरा भी विवाह हो चुका है और मेरी पत्नी राजमहल में है। कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन फिर इस विवाह के लिए तुम्हें और मुझे दोनों को मेरे भ्राताश्री से अनुमति लेनी होगी। शूर्पणखा राम और लक्ष्मण की उपेक्षा से क्रोधित हो जाती है और सीता पर हमला करने की कोशिश करती है। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो, केवल एक क्षुद्र स्त्री के कारण। इसका तो मैं नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हारे सामने इसे अभी खा जाऊंगी। लक्ष्मण, इसे रोको। शूर्पणखा जैसे ही लक्ष्मण की तरफ मुड़ती है, लक्ष्मण उसको सबक सिखाने के लिए क्रोधित होकर अपनी तलवार से उसकी नाक काट देते हैं। यदि दंडकारिणी में तुम दोनों की चिता न जला दी तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं, मैं रावण की बहन नहीं, खरदूषण मेरे भाई नहीं। और इस तरह शूर्पणखा अपनी कटी हुई नाक लेकर वहां से रोती चिल्लाती हुई चली जाती है।